मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने डॉपलर इफेक्ट बारे में बताया था, डॉपलर और साउंड बताया था। अब डॉपलर का प्रकाश में डॉपलर प्रभाव बता रहे हैं आपको। प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ध्यान सुनिएगा। प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगर प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, आवृत्ति कम होती है। और अगर दोनों के बीच की दूरी घटती है तो तरंग दैर्घ्य कम होती है, आवृत्ति का मान क्या होता है? बढ़ता है। और apparent change in frequency of light, relative motion source and observer, known as Doppler effect in light. Apparent change in frequency of light due to relative motion between observer and source, known as a Doppler effect of light. If distance between increases, source and observer wavelength increases and frequencies decreases. But distance between observer and source is decreases, wavelength decreases, frequencies increases. डॉपलर विस्थापन क्या होता है? प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत की सापेक्ष गति के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाना डॉपलर विस्थापन कहलाता है। प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाना डॉपलर विस्थापन कहलाता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स its main position, its natural position due to relative motion of source and observer, known as a Doppler shifting. ये Doppler shifting होता है। अगर प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी बढ़ती है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल रंग की ओर विस्थापित होती हैं, और इनके बीच की दूरी घटती है तो बैगनी रंग की ओर विस्थापित होती है। If distance decreases between the source and observer, then spectrum line shifts towards the violet color, and distance increasing between source and observer, then spectrum line display shift towards red colors. यानी जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बढ़ती है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल रंग पर विस्थापित होती हैं, इनके बीच की दूरी घटती है तो ये बैगनी रंग पर विस्थापित होती है। अब देखिए डॉपलर विस्थापन का व्यंजक क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल और रिलेटिव प्रिंसिपल ऑफ आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी। यानी प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच की दूरी घट रही है। दोनों के बीच की दूरी घट रही है तो उस कंडीशन में जो एपीरियंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी के लिए आइंस्टीन ने फार्मूला दिया था, न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी। न्यू डैश इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी। सी टू सी कैंसिल, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस बी अपॉन सी। लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू होगा 1 माइनस बी अपॉन सी टू द पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस बी अपॉन सी टू द पावर 1/2। इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लाएंगे, यानी आधार से कहाँ लाएंगे, हर से कहाँ लाएंगे, अंश में।
सी की पावर 1 प्लस बी अपॉन सी पावर माइनस 1/2 लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस बी अपॉन सी। इसमें आप क्या कहते हैं बायनोमियल्स थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास और 1 माइनस बी अपॉन 2c वी कैन राइट एज 1 माइनस बी अपॉन 2c का होल ऑफ स्क्वायर। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी अपॉन 2c। बेटा ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी तो इसको क्या करेंगे आप निगलेक्ट कर देंगे। 1 माइनस बी अपॉन सी तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा यह आएगा आपके पास बी अपॉन सी इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बी अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा। ये डॉपलर शिफ्टिंग है डेल्टा लैम्डा आपकी वाई का बी अपॉन सी इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा यानी कि डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू बी अपॉन सी इंटू लैम्डा। ये डॉपलर विस्थापन का फार्मूला है, फार्मूला फॉर डॉपलर शिफ्टिंग है। देखिएगा ये आपके पास है आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन सी 1 माइनस बी अपॉन सी। यहाँ लैम्डा डैश की वैल्यू न्यू डैश की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा अंडर 1 प्लस बी अपॉन सी एंड 1 माइनस बी अपॉन सी। अब यहाँ से लैम्डा अंडर वैल्यू निकालेंगे पावर 1/2 रखेंगे, इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर बनाएंगे। यहाँ द्विपद प्रमेय यानी कि बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। बायनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस अप टू सो। इसका यूज करके दोनों में ये आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्मॉल क्वांटिटी होगी, इसको निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से बी अपॉन सी इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बी अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। इस डेल्टा लैम्डा बी अपॉन सी इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो फार्मूला आ गया आपका डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू बी अपॉन सी इंटू लैम्डा। तो ये डॉपलर विस्थापन का यानी कि डॉपलर शिफ्टिंग का फार्मूला आ गया बेटा आपका। बेटा अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है यानी कि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बढ़ रही है तो उस कंडीशन में लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा होगा। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा होगा। नोट नंबर 2, अगर स्रोत और श्रोता के प्रकाश स्रोत और श्रोता के बीच मतलब प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही है तो लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा डैश होगा। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश होगा। अगर प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी बढ़ रही है तो लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा से ग्रेटर देन होगी और अगर प्रेक्षक और प्रकाश दूरी घट रही है तो लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा डैश होगा। यदि ऑब्जर्वर और लाइट सोर्स की डिस्टेंस आपकी इंक्रीज करेगी तो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा और अगर ऑब्जर्वर और लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस आपकी डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में लैम्डा इज ग्रेटर देन क्या होगा लैम्डा डैश होगा। तो बेटा डॉपलर डिफरेंस आपके इफेक्ट की थ्योरी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट टर्न से आपको हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे बेटा। थैंक यू। और सभी लोग होमवर्क करते रहें और जिनकी कापियाँ नहीं चेक है चेक करवा लें आकर के। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सबकी कापियाँ चेक हों। कुछ लोग आए थे उनकी कापियाँ चेक हैं लेकिन काम नहीं पूरा था, काम पूरा करके लाएँ। थैंक यू बेटा।